सोमवार से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और इस मॉनसून सत्र के अंदर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बड़े बड़े बिल लाने वाली है। क्या उनको पास कराने के लिए तैयारी हो गई? इस पर हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं, तो लगभग तो वो स्थिति बिल्कुल साफ ही है, क्लियर ही है कि हाँ, उनके पास नंबर आ चुके हैं। लेकिन ये बिल कौन से हैं? ये 6 बिल कौन से हैं? ये आज सरकार ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने बताया। कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उन्होंने अपनी रणनीति एक तय करने के लिए एक स्ट्रैटेजी मीट अपने सांसदों की बुलाई सोनिया गांधी जी के घर पर, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमें जानकारी है कि सरकार ये 6 बिल इस मॉनसून सत्र के अंदर लाने वाली है और हम इन सब का विरोध करेंगे, ये उन्होंने आज डिक्लेयर किया। तो ये बिल कौन से हैं? महिला आरक्षण बिल, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है परिसीमन डिलिमिटेशन बिल, फिर वन नेशन वन इलेक्शन। एक्चुअली इसको लेकर के बड़ी खबर है आज हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूं अभी। वन नेशन वन इलेक्शन, तीसरा है एफसीआरए बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला बिल जो है, चंदे वाला बिल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो एक्ट है, कानून, उसके अंदर कुछ संशोधन करने का बिल जो है सरकार लेकर के आएगी, और इसके अलावा पीएमसीएम बिल जिसको हम कहते हैं, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें कि 30 दिनों तक अगर आप किसी भी एजेंसी की हिरासत में या पुलिस की हिरासत में, तो फिर आप अपने पद पर नहीं रह सकते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो। इन सब की बात करेंगे। क्या वाकई में ये 6 बिल ला रही है सरकार? देवेंद्र जी के पास क्या जानकारी है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी एक जानकारी आपको मैं बता देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कमेटी बनी हुई है संसद की स्थायी समिति की, उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी जी ने यह बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि चुनाव आयोग ने उस समिति को यह जानकारी दी है कि अगर उसको केवल 6 महीने पहले भी बता दिया जाए, मतलब अगर 6 महीने पहले भी यह कानून बन जाए देश में, तो वो पूरे देश का इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं, मतलब लोकसभा का और सारी विधानसभाओं का इलेक्शन एक साथ, मतलब लगभग 30 इलेक्शन आप मानिए देश भर के, 30-31 इलेक्शन सारे राज्यों को, केंद्र को, और अगर आप यूटीज को भी मिला लें तो सब के सब। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, और पहले भी जब चुनाव आयोग के साथ हम लोगों की बातचीत हुई थी तो ये जानकारी सामने आई थी कि हाँ, चुनाव आयोग को बहुत लंबा वक्त नहीं लगना है, और अगर ठीक तरीके से समझें आप तो ईवीएम वगैरह की संख्या बढ़ाने के अलावा इसमें बहुत ज़्यादा अलग कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ओके, राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव मान लीजिए एक साथ अगर हो रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा बल आपके वही रहेंगे, कर्मचारी लगभग वही रहेंगे, बॉक्स अलग अलग, ईवीएम अलग अलग रखा हुआ है, ठीक, आप उसमें अपना कर लें, तो उस हिसाब से संख्या निश्चित तौर पे ईवीएम की संख्या ईवीएम बढ़ानी पड़ेगी, मैन पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मैन पावर भी, हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे सुरक्षा बल आपको किसी बूथ के बाहर जितने लगाने उतने ही लगाने पड़ेंगे, तो बहुत इसमें फ़र्क नहीं पड़ना था। और बहुत सारे पदाधिकारी भी ऐसे हैं, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अगर है तो एक ही दोनों काम कर लेगा, उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि 2 रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए। तो ये कोई बहुत तकनीकी समस्या ऐसी नहीं थी जिसको इसको किया ना जा सके, उस लिहाज से चुनाव आयोग ने लॉजिस्टिकल एक्चुअली वो है, ये एक चैलेंज है, और इसके अलावा उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। और अभी जो तैयारी नज़र आ रही है, जैसे हमने कमेटी से जुड़े हुए बहुत सारे सोर्सेज को खंगाला कि आखिर क्या है, किस मोड़ पे है, उनका ये कहना था कि जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि क्या ये संविधान सम्मत है, वो हमने पूरा कर लिया है, ये बिल्कुल संविधान सम्मत है, ठीक। वो तमाम संविधान विशेषज्ञों, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सब तरह के लोगों से बातचीत करके, दूसरी चीज़ की क्या ये करना ज़रूरी है, देश हित में है, वो भी जितने स्टेक होल्डर्स थे उसमें से बहुतायत का ये मत है कि हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। अब सवाल ये था कि रिपोर्ट कब तक दिया जा रहा है, जैसे अभी राज्यों से ही वो लोग मिल रहे हैं, 10 बड़े राज्यों में जाके उनके दौरे हो चुके हैं, तो उस पर एक अच्छे सोर्स का ये कहना था कि नंबर्स जैसे आ जाएंगे हम लोगों के काम में भी, तो रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग मोटे तौर पे सारी चीज़ें कर चुके हैं। उनको 10 अगस्त तक का तो टाइम है ही, मतलब जब इसके मॉनसून सेशन के आखिरी दिन तक का शायद उनके पास समय, और उसमें लगभग 15 दिन लगेंगे रिपोर्ट तैयार करने में, तो वो भी हो सकता है। तो अभी तक रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो मतलब जब होगा तो वो 15 दिन का लगभग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कोई ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और कभी भी उसका एक्चुअली आज उन्होंने ये बात कही तो ये मतलब आपकी जानकारी मेरी होगी, पब्लिक डोमेन में जब ये बात आई ना कि अच्छा भाई इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हम 6 महीने में कर देंगे, इसका मतलब आज भी पास ना हो, इस सत्र में पास ना हो, इस साल पास ना हो, अगले साल भी अगर पास ना हो, 2028 में भी अगर ये बिल पास हो जाए तो वो 29 का इलेक्शन करा सकता है चुनाव आयोग, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब पहले मुझे ये बताइए, फिर मैं इस बार आपसे बात करूं, जो कांग्रेस कह रही है क्या वाकई में ये 6 के 6 बिल सरकार लाना चाहती है? इसमें तो सर बाकी चीज़ जैसे वन नेशन वन इलेक्शन तो मैंने बता दिया कि क्या स्थिति है वहाँ पर, हाँ, बाकी महिला आरक्षण डिलिमिटेशन वो तो है ही है, तो 3 तो ये हो गए। एफसीआरए ऑलरेडी बिल वो इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। चौथा
पीएमसीएम ऑलरेडी है और जेपीसी कमेटी BJP के पास। 17 तारीख को वो रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको रखा जाएगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी एक्ट में उसमें बदलाव भी सरकार ये करना चाह रही है। उसमें बदलाव सौरभ क्या करना चाह रही है, जैसे अलग अलग बिल पे फिर हम लोग बात कर लेंगे। फूड सेफ्टी एक्ट से शुरुआत हुई है। जैसे अभी क्या है कि 35 किलो अनाज मान लीजिए दिया जा रहा है, ठीक, एक परिवार को। एक परिवार को। अब सरकार उसमें ये करने जा रही है कि परिवार में आपके जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से 7 किलो